वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों की आदात को कुरान मजीद के अंदर इस अंदाज़ के अंदर बयान किया है, युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोगों को हदायत से खींचकर गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, नूर से, रोशनी से अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ये फ़ितना मत फैलाओ तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे कुरान जो हदायत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो रोशनी है, इसको तर्जुमा से पढ़ने से तो मना किया जाता है, लेकिन ऐसी किताबें जो इंसान को गाफिल करती हैं, गफलत में मुब्तला करती हैं, जो इंसान को बदतमीज़ी सिखाती हैं, जो इंसान को बदज़ुबानी सिखाती हैं, जो ज़ुबान इंसान को बद-इख़लाक़ी सिखाती हैं, उनको पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। वो पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन कुरान को तर्जुमा से पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हालांकि कुरान को पढ़ने से इंसान के इख़लाक़ संवरते हैं, इसकी ज़ुबान जो है वो नरम होती है, इसके दिल के अंदर प्यार आता है, मोहब्बत आती है, ये रोशनी में आता है, हदायत की तरफ आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जाता है। लेकिन ये इससे मना करते हैं, और जिससे इंसान जुल्मत की तरफ जाता है, गुमराही की तरफ जाता है, उनको पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। और वो क्या चीज़ है? वो है तारीख़। तो तारीख़ सिखाती है इंसान को बद-इख़लाक़ी, बदज़ुबानी, बदचलनी, नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, वो भी उन हस्तियों के बारे में जिन हस्तियों से अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान ये कहता है कि इनके रास्ते पर चलो, इनके तरीक़े पर चलो, ये हदायत याफ्ता हैं, ये रोशनी के अंदर हैं, इनको ले लो तो तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन तारीख़ का इल्म ऐसा है कि वो इन्हीं लोगों जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनको ले लो, इनकी राह चलो, वो इनके दिलों में इनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करता। तो आइए सिफ़ीन के अफ़साने को जमल के अफ़साने को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जमल का अफ़साना है जो चल रहा है। लिखता है कि हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ातें दो ग्रोहों में तब्दील होती हैं, तो आमने सामने होती हैं। तो एक दूसरे से ये कहते हैं कि तुम क्यों लेकर आए अपने लश्कर को, वो कहते हैं तुम क्यों लेकर आए। तो एक दूसरे पर वो नाउज़ बिल्लाह गलत अल्फाज जो इन हस्तियों की ज़ुबानों पर आ ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे अल्फाज जो हैं वो बयान किया जाता है। तो लिखता है कि जमल के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तन्हाई में मुलाकात होती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बताओ तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि ए ज़ुबैर, तुम ज़रूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग करोगे और तुम उस पर ज़्यादती करोगे, फिर तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, मैंने सुना था। ये हट दर्मी, ये ढीठपन अब के लोगों में है, वो तो नरम दिल लोग थे, उनके अंदर तो ये बातें थी नहीं। वो तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक अमल को लेने वाले थे, छोड़ने वाले नहीं थे। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम लड़ोगे, तो ये कैसे हो सकता है। तो कहा कि हाँ, ये बात सही है, मैंने सुना था पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात से, तो मैं आपसे हरगिज़ नहीं लड़ूंगा। ये फ़तह अल बारी किताबुल फ़ितन जुज़ नंबर 16 सफ़ा 165 और हवाला जो है वो तारीख़ की किताब इसहाक़ बिन राहविया मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा जुज़ नंबर 15 सफ़ा 283, इस किस्से का रावी अब्दुल सलाम है, जिसका कोई अता पता ही नहीं। उससे आगे बात को लेकर चलते हैं। या तिबरी है जुज़ नंबर
صفحہ نمبر 283 پر ایک اور سند سے ہے، یہ بھی عبدالسلام سے روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ جز نمبر 15 صفحہ 284 پر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا جب میں اور آپ سرگوشی کر رہے تھے؟ تو فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبیر ایک نہ ایک دن ضرور تم سے جنگ کرے گا، لڑے گا، لیکن یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر زیادتی کر رہا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ یہ بات جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ لوٹ گئے۔ تو جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے فرمان کے اتنے تابع تھے، اتنے ماننے والے تھے کہ آپ کے ایک ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں دینے والے تھے، وہ کیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر سکتے؟ تو قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، اور تاریخ کا گند کیا سکھاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تو یہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو، قرآن و سنت کو ترجمہ سے پڑھنے اور اس گند طریق سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔